नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गए हैं सभी कंपनी का, तो वही डिस्कस करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा रहा, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में कैसा इसका फ्यूचर हो सकता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों यदि इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोग से, मेरे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल में हम क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक की बात करते हैं जो कि आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है आने वाले 10 साल में। ठीक है दोस्तों, तो जरूर शेयर करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक का देखिए। एचडीएफसी बैंक का भी प्राइस चल रहा है लगभग 1200 के रुपए के लगभग चल रहा है। ठीक है, और इसका मार्केट कैप देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त मार्केट कैप है। 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यदि इंडिया की बात करूं, टॉप 5 कंपनी जिसका मार्केट कैप 5 लाख से ज्यादा है उसमें से एक एचडीएफसी भी है। और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी बैंक कौन सी है दोस्तों, सबसे टॉप का बैंक एचडीएफसी है। तो यदि इस सेक्टर में यदि निवेश करना है तो मैं हमेशा बात करता हूं दोस्तों, हमेशा लीडर कंपनी के साथ रहिए। तो यदि बैंक की बात करूं, प्राइवेट बैंक की बात करूं, तो उस लीडर कंपनी कौन सी है दोस्तों, एचडीएफसी। सरकारी बैंक की बात करूं तो एसबीआई। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो बंधन बैंक। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें लीडर के साथ रहना। तो एचडीएफसी का ये रहा। ठीक है, 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और देखिए इसमें यदि पी देखेंगे, 24 का पी चल रहा है और ईपीएस कितना है, अभी 50 रुपए के लगभग इसका ईपीएस है। चलिए ये तो कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके रिजल्ट में आ जाते हैं। तो रिजल्ट में हम आते हैं तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आप रिजल्ट के नीचे जाइए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो हमें क्या करना है दोस्तों, स्टैंड अलोन एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि उसके सब्सिडीज जो है, दूसरी कंपनी है, उसका जो अर्निंग है वो कंसोलिडेट में ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट रिजल्ट देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्या करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक चीज दिखाऊं। देखिए ग्रॉस एनपीए परसेंटेज जो है, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज कितना है अभी यदि बात करें। देखिए पिछले 6 मंथ में, पिछले 6 मंथ मतलब सेम क्वार्टर के, सेम जो H1 का रिजल्ट है, मतलब 6 महीने का, पिछले साल के मतलब 19-20 फाइनेंशियल ईयर में कितना था, 1.38% था। और अभी देखिए अभी कितना है दोस्तों, 1.08, मतलब एनपीए क्या हुआ है, कम हुआ है। इसी तरह क्वार्टर की बात करें, देखिए पिछले क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर का और पिछले क्वार्टर, पिछला क्वार्टर मतलब दोस्तों पिछले साल का जो क्वार्टर था इसी सेम क्वार्टर में, उसमें कितना था 1.38 और अभी कितना है 1.08%। मतलब एनपीए क्या हुआ है, कम हुआ है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो लोन लेते हैं, इनसे कर्जा लेते हैं बैंक से, तो जो डिफॉल्ट होने के चांसेस है वो क्या है, कम है इस बैंक के साथ। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। जब भी हम बैंक को एनालिसिस करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए। और कंसोलिडेट रिजल्ट में आएंगे दोस्तों, कंसोलिडेट रिजल्ट में आप आ जाइए, नीचे आ जाएंगे। देखिए मैं सिंपल एनालिसिस करना बताता हूं, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन सिंपल चीज हमेशा दोस्तों क्या होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज अच्छा लगता है कि सारा चार्ट दिखाए, ये रेशो कम हो गया, वो रेशो कम हो गया, वो सिंपल है। देखिए मैं एक रिटेल निवेशक हूं आप ही की तरह, तो मैं जो समझता हूं वो चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में लाना है। क्या चीज, देखिए यदि सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है मतलब अर्निंग इंक्रीज होगा। अर्निंग इंक्रीज हो रहा है मतलब प्राइस इंक्रीज होगा। सिंपल सा फंडा, ये कैलकुलेशन आप याद रखिए। सेल्स बढ़ रहा है किसी कंपनी का, प्रॉफिट बढ़ रहा है यदि 20% से ज्यादा, तो डेफिनेटली उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। और जो रेशो है, पी रेशो, जो रेशो हो, वो सब आप भूल जाइए, उसको कोई देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो यहाँ पे जो भी डाटा है, इसको मैंने क्या एक्सेल सीट में ले लिया हूं, वो चीज हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सेल सीट में जाकर। तो चलिए देखते हैं, ये एचडीएफसी का रिजल्ट है। देखिए क्वार्टर 1 मतलब जो पहले 3 महीने का रिजल्ट था वो यदि एनालाइज करें तो कितना था, सेल्स जो इंक्रीज हुआ था वो कितना है दोस्तों, 7% से इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट 22% से और ईपीएस 21% से। देखिए लास्ट वीडियो में मैं यदि बात करूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था, डीमार्ट क्वार्टर 2 रिजल्ट, इसमें भी मैंने बताया था जो चीज है। टीसीएस का रिजल्ट भी अपलोड किया था, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 3 चीज हमारा मेन पिलर है। किसी भी कंपनी को यदि इन्वेस्ट करना है तो उसका 3 चीज आपको देखना जरूरी रहता है, सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और ईपीएस। ईपीएस तो प्रॉफिट के साथ ही चलता है, मतलब सेल्स और प्रॉफिट में आप यदि नजर बनाए रखेंगे तो आपसे कोई भी मतलब अच्छी कंपनी नहीं छूटेगी। अब देखिए जीडीपी का क्या हाल है दोस्तों, इंडिया का जीडीपी 23% से डाउन हुआ है
जो क्वार्टरली जीडीपी का रिजल्ट आया था वो कितना 23% डाउन था, बट फर्स्ट क्वार्टर में ही इस बैंक ने कितना दिखाया 7% पॉजिटिव। मतलब क्या है, ये अपने जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये जो बैंक है आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब क्वार्टर की यदि मतलब मार्च 20 और जून 20, मतलब मार्च क्वार्टर से जून 20 क्वार्टर में देखे तो क्या हुआ था, सेल्स प्रॉफिट डाउन हुआ था थोड़ा थोड़ा। अब देखिए 6 महीने का, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर से यदि कंपेयर करें 19-20 और 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका यदि कंपेयर करें 6 महीने का, देखिए कितना बढ़ा है सेल्स 7% से, प्रॉफिट कितना बढ़ा है 19% से, और ईपीएस 18% से। इसी तरह यदि सितंबर 19 और सितंबर 20 क्वार्टर, मतलब सेम क्वार्टर की बात करें तो भी देखिए यहां पे क्या हुआ है, सेल्स इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और ईपीएस इंक्रीज हुआ है। तो यहां आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, सेल्स जो है कम वॉलेटाइल रहता है, ठीक है, प्रॉफिट सेल्स से ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, और ईपीएस जो है मतलब जो इसका प्राइस है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। देखिए सेल्स कितना ग्रो हुआ है 7%, प्रॉफिट कितना ग्रोथ हुआ उसका 3 गुना 21, और इसी तरह यदि प्राइस देखेंगे वो और ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, मतलब प्राइस जो है और इंक्रीज हो गया। यदि मान लीजिए सेल्स यदि डाउन होता है प्रॉफिट भी डाउन होगा, लेकिन उसका प्राइस जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो यहां से समझ में आया दोस्तों 6 महीने का रिजल्ट ये है। तो 6 महीने के रिजल्ट में हमें दिख रहा है सेल्स 7% से बढ़ा है, प्रॉफिट 19% से, और ईपीएस भी 18% से बढ़ा है। अब चार्ट के माध्यम से दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में क्या बोल रहा है, कि जो अपना एचडीएफसी बैंक है वो मतलब क्या पोजीशन है, हमें इसे किस प्राइस में खरीदना चाहिए। देखिए कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी ये एनालिसिस कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में निकाल लेता हूं चार्ट, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट खुल गया दोस्तों। अब देखिए कितना शानदार चार्ट है। यदि आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में दोस्तों, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है दोस्तों, एक ग्रीन लाइन है 50 ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज वाला लाइन है ये 50 वाला। तो आप देखेंगे कि ये कभी भी 50 का जो लाइन है वो टच नहीं किया। यहां पे देखिए एक बार यहां किया था, कब किया था ये दोस्तों, 2008 की बात है जब भारी गिरावट हुआ था तब किया था, और एक अभी चांस आया है जब 50 मेमा जो लाइन है उसको टच करके नीचे भी आया था, 100 मेमा को सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। तो हमें कहीं ना कहीं 50 मेमा लाइन ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्टॉक 50 मेमा में बहुत कम आता है, तो हमें 50 मेमा का लाइन ध्यान रखना चाहिए। जो ये 50 मेमा जो लाइन है 970 का जो रेंज है 970, ये इसका इंटेंसिक वैल्यू है, इस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। अभी यदि बात करूं दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि एक कितना ऊपर चला गया है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको दिख जाए। जो रेगुलर एसआईपी करते हैं दोस्तों उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि जो रेगुलर एसआईपी करते हैं किस रेंज में कर सकते हैं। 970 वाला दिख रहा है, 50 मेमा का लाइन कितना है दोस्तों 970, तो 970 एक तो हमारा ये हो गया, 970 और 1280 दिखा रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं 900 और 1200 के बीच में आप इस शेयर को एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है करेक्शन मोड पे है, मतलब रिकवरी, ये अभी रिकवरी कर रहा है, फॉल के बाद ये रिकवरी कर रहा है। हो सकता है कुछ समय यहाँ पे आपको घूमने को देखने को मिले। तो ये जो रेंज है दोस्तों जबरदस्त रेंज है, इस रेंज में हमें क्या करना है, बाइंग करते रहना है हर महीने थोड़ा थोड़ा, और ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। लॉन्ग टर्म में यदि कर्व इसका चार्ट देखेंगे, देखिए स्मूथ है एकदम, तो आपको डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस ये कहता है। कोई भी रिटेल निवेशक है जो मंथली एसआईपी करता है, सिंपली क्या करना है, अच्छे अच्छे स्टॉक में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, बस आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये रिसर्च पसंद आया, तो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।